ने हवाई अड्डे भी तबाह किए। पाकिस्तान ने झूठी जवाबी कार्रवाई का दुष्प्रचार किया। उस पर भी पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही जवाब मिलने लगे। वहां के लोगों ने समझ लिया कि ब्रह्मोस से भी बड़ी मार सिंधु जल संधि का रद्द होना है। भारत ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक से उसे जीते जी मार दिया। IRS से यानी सिंधु नदी प्रणाली प्राधिकरण के नए अनुमान के अनुसार पड़ोसी मुल्क पहले से ही पानी के बहाव में 21% की कमी का सामना कर रहा है। उसके दो मुख्य बांधों में पानी का स्तर लगभग 50% तक गिर गया है। खरीफ के शुरुआती मौसम में पानी की और भी कमी हो सकती है। सिंध में कपास की बुआई खत्म हो चुकी है, लेकिन दक्षिणी पंजाब में इसकी बुआई जारी है। मई और जून में चावल जैसी दूसरी खरीफ फसलें पौध और बुआई चल रही है। आगे गन्ने के लिए भी पानी की जरूरत होगी। सिंधु संध के निलंबन का सीधा असर पंजाब और सिंध प्रांतों में हो रही बुआई पर पड़ा है। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के अनुसार खेतों तक पर्याप्त पानी न पहुंच पाने से फसलें बुआई के पहले चरण में मुरझा रही हैं। भारत ने पूरा पानी बंद भी नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान में बिजली, रोजगार, फसल पैदावार संकट देखने लगा है। भारत का वाटर बम, पाक भूला परमाणु बम, पाकिस्तान पर चौतरफा मार, चौपट फसल, बिजली, रोजगार, लाचार शहबाज सरकार, पानी बिना हाहाकार। 23 अप्रैल 2025 पाकिस्तान के लिए सबसे मनहूस दिन साबित हुआ, क्योंकि भारत ने इसी दिन पाकिस्तान पर सिंधु जल संधि स्थगित करने का वाटर बम गिराया था। इस बम के गिरने के बाद पाकिस्तान में तबाही मच चुकी है। देश के अंदर हाहाकार मच चुका है। पाकिस्तान में बिजली नहीं है। छोटे शहरों की बात छोड़िए, कराची सहित बड़े बड़े शहरों में 22 से 23 घंटे बिजली कट रही है। ये तस्वीरें 29 मई की हैं। कराची के बोल्टन मार्केट में दुकानें बंद हैं क्योंकि उनके पास बिजली नहीं है, और यह हुआ है सिंधु जल संधि रद्द होने से। आम जनता और आम जगहों की बात छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के सेलिब्रिटी प्यासे हैं। कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पानी नहीं है। पाकिस्तानी अभिनेत्री हिना बयात को सुनिए और हालात का अंदाजा लगाइए। आज यौम तकबीर है। मैं यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ, और आज के दिन जबकि हमें पाकिस्तान की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। लोग वजू करना चाह रहे हैं, नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चों को लेकर वॉशरूम जाना चाह रहे हैं, और पानी नहीं है। हमारे एयरपोर्ट्स का, हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारे सिस्टम्स का ये हाल क्यों हो गया है? और कोई इस चीज़ को मानने के लिए राजी नहीं है कि ये गलतियां हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नई ट्रेन्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन पुराने सिस्टम्स को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाथरूम्स तक में पानी मुहैया नहीं हो रहा। अफसोस का मकाम है। अब आप पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद की गिदड़ भभकी भी सुन लीजिए। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़ के मारेगा, और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। सांसें रोकने की धमकी देने वाला आतंकी हाफिज सईद न जाने कहां छिपा है। लेकिन सुनो हाफिज, हिंदुस्तान ने तुम्हारा पानी बंद कर दिया है। उधर पहलगाम आतंकी घटना से पाकिस्तान ने पैर पर ही नहीं गले पर भी कुल्हाड़ी मारी। पाकिस्तान में पानी बिना हाहाकार है। पाकिस्तान दुनिया में गुहार लगा रहा है कि भारत सिंधु जल संधि को बहाल करे, लेकिन भारत ने दुनिया को भी मुकम्मल वजह बता दी है, यानी सिंधु जल संधि बहाल नहीं होगी। सवाल है पाकिस्तान का, अब क्या होगा? जहां तक सिंधु जल संधि का सवाल है, वो अबेंस में रहेगा, स्थगित रहेगा तब तक जब तक पाकिस्तान क्रेडिबल तरीके से, विश्वसनीय तरीके से और इर्रेवोकेबल तरीके से आतंकवाद को खत्म नहीं करता। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, उस पर मैं आपको
आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकता। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बड़बोले बिलावल भुट्टो को भी सुन लीजिए। हमारा बॉर्डर्स पे हमारा अफवाज आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे और इंशाअल्लाह ताला हर पाकिस्तानी हमारा सिंधु का सफीर बनके दुनिया तक ये पैगाम भेजेंगे, दुनिया भर में ये पैगाम भेजेंगे कि सिंधु पे डाका नामंजूर, सिंधु पे डाका, सिंधु पे डाका। हाफिज सईद हो या बिलावल भुट्टो हो, इनकी आवाज ही कर्कश है। ऐसी आवाज कोई नहीं सुनना चाहता। इनकी नीयत में खोट है। अपनी दुकान चलाने के लिए गीदड़ भभकी से ये सोच रहा था कि भारत रुक जाएगा, लेकिन भारत जो ठान लेता है वो करके रहता है। सुनो पाकिस्तान, तुम आतंकी हमले करोगे और हिंदुस्तान उदारता दिखाता रहेगा, ये नहीं हो सकता। The Indus Waters Treaty was one that was offered by India to Pakistan in early 1960s in a spirit of goodwill and harmony. In fact, those words occur in the preamble of the treaty. Sadly, that goodwill has been repeatedly betrayed by the terrorist actions of the last 4 decades. अभी तो हिंदुस्तान ने पूरा पानी रोका भी नहीं है और पाकिस्तान के हाथ पांव अभी से फूलने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की संसद में पानी को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी गीदड़ भभकी दे रहे थे कि पानी रोका तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। Declared that if this treaty is tempered, if the water is diverted, if water is stopped, we'll treat it as an act of war. बात इतनी नहीं है। पाकिस्तान के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल मिर्जा की धमकी भी सुनिए। इसने कहा था कि पाकिस्तान के वैध जल हिस्से को रोकने, मोड़ने या देर करने की किसी भी कोशिश को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। The weaponization of water by holding Indus Water Treaty in abeyance is in total defiance of the international laws, since it is an existential threat for the people of Pakistan. If there is any effort to stop, divert, or delay the Pakistan's share of water, as clearly spelt out by our National Security Committee, it could be considered as an act of war. हिंदुस्तान ने पानी रोक दिया, आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया, पाकिस्तान के सैनिक अड्डे तबाह कर दिए। पाकिस्तान घुटने पर है और उसे अब सूझ नहीं रहा है कि वह क्या करे। भारत अपने निर्णय पर कायम है। अभी उनके साथ कोई भी संधि आज तक हुई होगी उस सभी संधि को रद्द कर देना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है सरकार ने जो अभी जल संधि को रद्द कर दी है, एक अच्छा डिसीजन लिया है। पूरा पाकिस्तान पानी के लिए तरस रहा है। स्थिति विकट हो चुकी है, लेकिन अभी हिंदुस्तान ने सिंधु का पूरा पानी रोका भी नहीं है। जब पूरा पानी हिंदुस्तान रोकेगा तब क्या होगा?